वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के किसी भी वक्त न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होने की आशंका जताई जा रही है। रूस ने अपने न्यूक्लियर रिस्पांस टीम को हाई अलर्ट पर रखा है। यूक्रेन के पावर प्लांट पे लगातार हमले की खबरें आ रही हैं और ऐसे में अमेरिका और नेटो ने भी अपने न्यूक्लियर कमांड को हाई अलर्ट पर रखा है ताकि किसी भी रशियन न्यूक्लियर अटैक का जवाब दिया जा सके। ऐसे में दो सवाल उठते हैं। पहला तो ये कि क्या न्यूक्लियर जंग छिड़ेगी, अगर छिड़ी तो क्या होगा, और दूसरा और सबसे अहम सवाल कि अगर भगवान न करे ये जंग न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होती है और रशिया न्यूक्लियर अटैक का आदेश जारी करता है तो आदेश की प्रक्रिया क्या होगी। परमाणु निरोध पर रूसी संघ की राजनीति के मूल सिद्धांत नाम की 2020 के एक दस्तावेज में कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति परमाणु हथियारों का उपयोग करने का अंतिम फैसला लेते हैं। रूसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के पास मौजूद न्यूक्लियर ब्रीफकेस से ही न्यूक्लियर कमांड को परमाणु हमले का लॉन्चिंग कोड जारी होता है। बताया जाता है कि अमेरिका के सिस्टम से अलग रूस में भले ही न्यूक्लियर ब्रीफकेस की संख्या 3 हो, मगर हमले का आदेश सिर्फ राष्ट्रपति दे सकते हैं। उन्हें किसी दूसरे सहयोगी की आवश्यकता नहीं होती। आदेश के साथ परमाणु हथियार के इस्तेमाल के लिए एक लॉन्च कोड भी जारी होता है जो रूसी जनरल स्टाफ के पास पहुंच जाता है। परमाणु हथियार लॉन्च करने के 2 तरीके हैं। ये अलग अलग हथियार कमांडरों को कोड भेज सकते हैं, जिसके बाद वे इसे लॉन्च करने की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इसके अलावा लॉन्चिंग के लिए एक बैकअप सिस्टम भी है जिसे पेरीमेंटर के नाम से जाना जाता है। ये सभी तत्काल कमांड पोस्ट को दरकिनार करते हुए जनरल स्टाफ को सीधे भूमि आधारित मिसाइलों को लॉन्च करने की अनुमति देता है। – 2019 में पहली बार पुतिन के इस न्यूक्लियर ब्रीफकेस के अंदर की झलक दुनिया ने देखी थी। इस ब्रीफकेस में लाल और सफेद रंग के बटन लगे होते हैं। पुतिन इन बटन के मदद से परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। रशियन मीडिया के मुताबिक हमले का आदेश सफेद बटन को दबाकर दिया जा सकता है। सूटकेस को एक कोड के जरिए ही खोला जा सकता है। यही नहीं, ये 24 घंटे सख्त सुरक्षा घेरे में रहता है। इसके जरिए रूस के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को नियंत्रित किया जाता है। पुतिन जहां भी जाते हैं, एक सुरक्षा अधिकारी हर समय इस सूटकेस को लेकर उनके साथ साथ चलता है। ये अधिकारी ही परमाणु हमला करने की स्थिति में पुतिन की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। रूसी भाषा में इस ब्रीफकेस को चेगट कहा जाता है, जो एक पहाड़ के नाम पर रखा गया है। हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही देख चुकी दुनिया एक बार फिर सहमी है, क्योंकि अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने न्यूक्लियर रिस्पांस टीम को एक्टिव किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर रूस ने परमाणु हमला किया तो क्या नेटो भी उसका जवाब परमाणु हमले से देगा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस दुनिया का क्या होगा। जब से रूस ने अपने न्यूक्लियर डिफेंस स्टाफ को अलर्ट पर रखा है, तभी से पश्चिमी देशों समेत पूरी दुनिया में बेचैनी है। दरअसल रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव शहर है। रूस अगर परमाणु हमला करता है तो इन दोनों महानगरों का खात्मा हो जाएगा। ऐसे में कम 60 लाख लोगों की जानें जा सकती हैं।
रूस के पास न्यूक्लियर हथियारों का सबसे बड़ा जखीरा मौजूद है। रशिया की बात छोड़ दें, अगर अमेरिकी दावे की बात करें तो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 4,477 न्यूक्लियर हथियार हैं, जिनमें से 2,565 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिन्हें सीमित इलाके और कम दूरी को तबाह करने के लिए बनाया गया है। बाकी के 1,912 नॉन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जो बड़े इलाके में जनसंहार के लिए बनाए गए हैं। रूस के कुल 1,600 न्यूक्लियर हथियार इस वक्त हमले के लिए तैयार हैं, जबकि बाकी रिजर्व में हैं। इसके जवाब में अमेरिका के पास मौजूद 5,550 न्यूक्लियर हथियारों में से 1,800 हमेशा तबाही के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा नाटो में शामिल ब्रिटेन और फ्रांस के पास भी न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि परमाणु युद्ध छिड़ता है तो ये सिर्फ उस देश तक सीमित नहीं रह जाएगा जहां जंग लड़ी जा रही है, बल्कि इसकी आंच में झुलसने से तीसरी दुनिया के देशों को भी कोई नहीं बचा सकता। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।